समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, ये प्रिंस ने हम लोगों को कहानी बताई थी। कहानी सुने थे सब लोग ना? नहीं सुना था? कौन कौन नहीं था उस दिन? आप कोमल नहीं थी, बाकी तो आपने सुना था ना? गरिमा सुना था ना? हम भी नहीं सुने। आप भी नहीं सुने थे? जो बच्चे नहीं आए थे उन्होंने नहीं सुना होगा। उसमें इसने कहानी में बताया था कि एक बहुत अमीर था और एक बहुत गरीब था, और अमीर वाला जब गरीब वाला जब अमीर हुआ तो अमीर वाले ने सोचा कि कैसे ये बहुत ज्यादा अमीर हो गया, तो उसने उसको जाना। एक चक्री थी जिसको लेकर वो जा रहा था, और वो चक्री बड़ा कमाल की थी, जादुई चक्री थी। तो जाते जाते समुद्र में जब पहुंचा तो उसने बोला कि, अब उसकी पत्नी ने बोला कहाँ भागे जा रहे हो घर द्वार छोड़ के? तो उसने बताया कि ये चक्री बड़ी कमाल की है, इससे जो कहो तुरंत मिल जाता है। उसने कहा हम मानेंगे ही नहीं। हो गया देखते हैं, दिखा दे तुम्हें कमाल। चक्री कमाल दिखा, जरा नमक निकाल। तो नमक निकालती रही, और शायद इसी वजह से आज तक वो नमक पानी में बना है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में रियल में ऐसा नहीं है। ये लोग कथाएं हैं जिसकी वजह से हम लोग ऐसा सोचते हैं शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो समुद्र का पानी होता है वो उसके खारा होने के पीछे दो कारण है। दोनों को हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला कारण ये है कि जितना भी पानी है, ठीक है, वो भाप बनकर जब ऊपर जाता है, बादल बनता है, बारिश होती है। ठीक है, बारिश होती है तो बारिश में जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, ये इस बारिश के पानी से क्या होते हैं, घुल जाते हैं पानी में। जब पानी में घुल जाते हैं तो ये पानी के साथ घुलकर CO2 जब घुलेगा तो ये क्या करता है, कार्बोनिक अम्ल बना देता है। जितने भी हैं, चाहे वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है या और चाहे वो सल्फर का ऑक्साइड है, चाहे वो कार्बन का ऑक्साइड है, वो सब जब पानी के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बेसिकली अम्ल। क्या बनाएंगे? अम्ल। अम्ल जो होता है वो कहीं भी जाता है, कहीं पड़ता है तो चीजों को गला देता है। तो जब बारिश का पानी नीचे आता है तो क्या होता है, जितने पत्थर पहाड़ ये सब हैं, इन पर जब पड़ता है तो थोड़ा तो इनको गलाता है, और कुछ अम्लीय मात्रा इसी अम्ल की पानी में जो नदियां होती हैं हमारी उसमें मिल जाता है। अब नदियों के माध्यम से जब ये पानी समुद्र में पहुंचता है, नदी का पानी तो हमें मीठा लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मात्रा कम रहती है। लेकिन कई नदियों का पानी जब वो समुद्र में आता है, यहाँ तक कि अगर आप नदी की बात करेंगे तो नदी में एक खासियत ये होती है कि शहर के पानी में भी अंतर होता है। दिल्ली का पानी बड़ा गंदा मिलेगा, जबकि यहाँ का पानी थोड़ा सही मिलेगा। वहाँ ज्यादा प्रदूषण है तो ज्यादा मात्रा में अम्ल बनेगा, ज्यादा मात्रा में अम्ल आएगा, और इसके लिए वहाँ का पानी नदी का भी गंदा होगा, अम्लीय हो जाएगा। कभी आप सुने होंगे बहुत सी मछलियाँ मर जाती हैं, तो इसीलिए मर जाती हैं क्योंकि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। फिर इसके बाद में जब ये नदी का पानी उस समय हमें बहुत ज्यादा मात्रा न होने की वजह से ये मीठा लगता है, लेकिन जब ये समुद्र में पहुंचता है, कई नदियों का पानी पहुंचता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, उसी नमक की मात्रा यानी अम्ल जो आया, इसमें लवण जो ये हमारे पहाड़ थे इनको जब गलाने से क्या होता है, पत्थर जो ये बने हुए हैं, पहाड़ हमारे पठार बने हैं, ये सारे जब गलते हैं तो उनके जो लवण हैं वो टूट जाते हैं, और वही लवण जब इसमें आते हैं, समुद्र में आते हैं, तो पानी को खारा बना देते हैं। ठीक है, ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से समुद्र का पानी हमको खारा लगता है, जबकि बाकी पानी हमें खारा नहीं लगता है। हम जानते हैं कि हमारी दुनिया में पृथ्वी का ज्यादा भाग क्या है, पानी है कि जमीन है? पानी देखें तो हमारा जो पानी का भाग है वो ज्यादा है, फिर भी हम कहते हैं पानी बचाओ पानी बचाओ पानी बचाओ। क्यों? क्योंकि वो पानी खारा है। यस, पानी का ज्यादा अमाउंट कहाँ पर है, समुद्र में है, जिसका हम इस्तेमाल अपने काम के लिए नहीं कर पाते हैं। हम इस पानी को पी नहीं सकते हैं, और इसलिए जो पीने का स्रोत है, जो पीने वाला पानी है, उसकी मात्रा बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें पानी को बचाना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर हमें पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। तो वर्षा का जल जो होता है वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। जब वो आता है पहाड़ों पर, पठारों पर, तो उसको तोड़ता है, उसकी लवण को तोड़ता है, और जिससे ये समुद्र में खारापन आ जाता है। बहुत से लवण ऐसे होते हैं जैसे कि कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम है, सोडियम है,
क्लोरीन है, ये सारे जब आते हैं तो कुछ मात्रा में ये सारे तत्व क्या करते हैं, जब अंदर आते हैं समुद्र में मिले रहते हैं, तो जो समुद्र के अंदर घोंघा है, जैसे सेल वाले जो होते हैं जिनके ऊपर खोल पाई जाती है, वो अपनी खोल का निर्माण भी इन्हीं कैल्शियम से कर लेते हैं। सीप आप देखे होंगे जिसके अंदर मोती बनता है, तो वो भी कैल्शियम का इस्तेमाल अपने खोल को बनाने के लिए कर लेते हैं। तो और जो तत्व होते हैं वो तो इस्तेमाल भी हो जाते हैं, लेकिन सोडियम और क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, ज़्यादा मात्रा में NaCl हो जाता है। और NaCl क्या है, नमक। ठीक है, और यही नमक हमारे पानी को ज़्यादा मात्रा में खारा कर देता है। कुछ समझ आया? समझ आ गया? वेरी नाइस।